सिलेबस पढ़ लिया, प्रैक्टिस हो गई, लेकिन इन सब का फायदा तब होता है जब एग्जाम में सही तरीके से लिखना आता हो। इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 चीजें दूंगा। हाउ टू अटेम्प्ट द योगा पेपर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट, बेस्ट पॉसिबल आंसर प्रेजेंटेशन जिसमें मैंने खुद 99 स्कोर किए थे, और लास्ट में आई विल राइट आंसर्स इन फ्रंट ऑफ यू। बिकॉज बोलना आसान होता है, लिखकर दिखाना कॉन्फिडेंस देता है। एग्जामिनेशन हॉल में एक फिक्स्ड टाइम पर तुम्हें क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया जाएगा। और सबसे पहली चीज, योगा का पेपर सेट वाइज नहीं होता, मतलब पूरे इंडिया में सबको सेम पेपर मिलता है। टोटल पेपर टाइम 2 घंटा 15 मिनट। पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए में एमसीक्यू, सेक्शन बी में शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स। लेकिन रीडिंग टाइम के 15 मिनट में तुम्हें क्या करना है, पेपर मिलते ही सबसे पहले चॉइसेस एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। योगा में पेपर चॉइस बेस्ड होता है, इसीलिए पहले 5 मिनट में जिनको अटेम्प्ट करना है वो टिक कर लो, जिनको स्किप करना है उन्हें इग्नोर मारो। इससे तुम्हें पेपर का कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा। अब बाकी के 10 मिनट में सीधे एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दो। इस टाइम में तुम मैक्सिमम एमसीक्यूज निकाल दोगे। इस अप्रोच से तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा कि तुम्हें कितना आता है और किस स्पीड से अटेम्प्ट करना है। रीडिंग टाइम खत्म, घंटा बजते ही एग्जामिनर बोलेगा स्टार्ट राइटिंग, और तुम ऑलरेडी 20 से 25% पेपर खत्म कर चुके होगे। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, जो तुम्हारे मार्क्स डिसाइड करेगा। हर एक आंसर एक पेज पर लिखना है, सिवाय लास्ट के 3 लॉन्ग आंसर को छोड़ के। योगा मार्किंग स्कीम में आंसर की लेंथ बहुत लिमिटेड होती है। सीबीएसई एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम पैराग्राफ भर दो, तो आंसर शॉर्ट और टू द पॉइंट होना चाहिए। और तुम्हारी आंसर शीट में सिर्फ 20 पेज मिलेंगे, तो वैसे भी ज्यादा लिखने का स्कोप नहीं होता। रूल नंबर 2, पेपर को लाइन वाइज अटेम्प्ट करो, ऑर्डर मेंटेन रखो। इवन अगर तुम पहले लॉन्ग आंसर लिखते हो तो भी स्ट्रक्चर पहले ही बना लेना, क्योंकि अगर चेकर को तुम्हारा ऑर्डर समझ नहीं आया, वो मार्क्स देते टाइम भी कंफ्यूज होता है। रूल नंबर 3, आंसर लिखने के बाद छोटे रिलेवेंट कोट्स का इस्तेमाल करो, इससे आंसर में वजन आता है, प्लस एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है। जैसे मैंने लिखा था, We do not inherit the world from our ancestors. We borrow it from future generations. मैं ये सेम कोट योगा, इको, बिजनेस, आईपी और इंग्लिश में यूज करके आया था, लेकिन रैंडम और इररिलेवेंट कोट्स मत लिखना। रूल नंबर 4, पॉइंट्स बनाते टाइम 1 2 3 या एबीसी मत लिखना, इससे आंसर नंबर में कंफ्यूजन होता है। इसके बदले सिंबल्स यूज करो, जैसे कि योगा के क्वेश्चन में इको फ्रेंडली सिंबल्स और स्पिरिचुअल सिंबल्स यूज कर सकते हो। ये स्मॉल डिजाइन एलिमेंट से एग्जामिनर को अट्रैक्ट करते हैं। रूल नंबर 5, कम से कम 1-2 आंसर में फ्लो चार्ट जरूर बना देना। योगा के पेपर में टाइम बहुत मिलता है और फ्लो चार्ट देखकर एग्जामिनर ऑटोमेटिकली मार्क्स दे देता है। मैं हर आंसर में एक टिनी सिंबॉलिक डायग्राम बनाता था, जो मेरे आंसर प्रेजेंटेशन का सबसे पावरफुल फीचर था। रूल नंबर 7, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना, डेफिनेशंस शॉर्ट रखना, यौगिक टर्म्स हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिखो, ऑप्शनल है लेकिन इंप्रेसिव। डायग्राम और फ्लो चार्ट में कुछ ना कुछ जरूर डालो, लेकिन लंबी लंबी कहानी मत लिखना। स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखना। एमसीक्यू में डबल आंसर कभी मत लिखना। अब इतना बोल तो दिया, करके भी दिखाता हूँ ताकि तुम्हें रियल कॉन्फिडेंस मिले।
तो उम्मीद है तुम्हें सब समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।